उधर बड़ी खबर आई नीट विवाद से जुड़ी। सूत्रों ने बताया कि नीट विवाद में गिरफ्तार चिंटू नाम के आरोपी ने पूछताछ में कई राज खोले और कई आरोपियों के नाम बताए। खबर आई कि चिंटू ने बताया कि करीब 35 छात्रों को पेपर दिए गए थे और उनके उत्तर रटवाए गए थे। चिंटू ने रॉकी नाम के एक आदमी का नाम लिया और बताया कि रॉकी के जरिए सबसे पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का पेपर मिला था और फिर वो पेपर उन छात्रों को दिए गए थे जिन्हें सॉल्वर गैंग ने परीक्षा देने के लिए बुलाया था। सूत्रों ने बताया कि चिंटू ने नीट पेपर लीक की ये पूरी कहानी बिहार की आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू को बताई। यानी नीट विवाद ने जैसे जैसे तूल पकड़ा, इस मामले से जुड़े बड़े बड़े राज सामने आए और तब से नीट पेपर लीक कांड ने पूरे देश में उथल पुथल मचा रखी है। प्रदर्शन भी तेज हो गए। राजस्थान के कोटा में तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उन पर पानी की बौछार करनी पड़ी, क्योंकि सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करने आगे बढ़े। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की मोटी धार छोड़ दी, जिससे बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए। नीट विवाद के विरोध में हैदराबाद में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहां महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी, लेकिन इससे पहले कि उनका मोर्चा आगे बढ़ पाता, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। बैरिकेड के एक तरफ पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई और दूसरी तरफ से प्रदर्शन में शामिल महिलाएं धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करती रहीं। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद उन्होंने पार्टी दफ्तर के बाहर नीट विवाद पर प्रदर्शन किया। नीट विवाद पर कांग्रेस देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर चुकी है। नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद तो ये प्रदर्शन और तेज हो गए थे और लखनऊ से दिल्ली तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। कांग्रेस के लोगों का यह आक्रोश नीट पेपर लीक कांड पर था, क्योंकि 67 छात्रों के टॉप करने से शुरू हुआ विवाद सॉल्वर गैंग तक पहुंच गया और नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें पता चली कि आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि नीट विवाद में गिरफ्तार चिंटू नाम के आरोपी ने पूछताछ में कई राज खोले और बताया कि नीट की परीक्षा से पहले करीब 35 छात्रों को पेपर दिए गए थे और सवालों के जवाब रटवाए गए थे। चिंटू ने रॉकी नाम के एक आदमी का नाम लिया और बताया कि रॉकी के जरिए पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री का पेपर लीक किया गया और फिर सॉल्वर गैंग से जुड़े 35 छात्रों तक पहुंचाया गया था, क्योंकि सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग ही थे जिन्होंने पैसे लेकर असली छात्रों की जगह परीक्षा देनी थी। सूत्रों ने बताया कि चिंटू ने कबूल किया कि उसने कुछ पेपर इस पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड कहे जा रहे संजीव मुखिया को भी दिए थे। यही नहीं, इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर से एक टीचर की गिरफ्तारी हुई और आरोपी टीचर को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया। और इस गिरफ्तारी के साथ ही नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार होने वालों का आंकड़ा 30 तक पहुंच गया है, क्योंकि पुलिस ने बिहार और झारखंड से 24, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 1 आदमी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कुछ स्कूलों पर भी पेपर से छेड़छाड़ के आरोप लगे और जांच का दायरा बढ़ गया। इसके साथ ही प्रदर्शन भी तेज हो गए और इस सारे बवाल के बीच नीट पेपर लीक कांड की जांच का जिम्मा सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन इससे पहले बिहार की आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी ईओयू ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा जिन्होंने घपले का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया।